आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। भारतीय राजनीति में जितनी भी बुराइयां हैं सबकी वहां से शुरू करिए। भ्रष्टाचार, भयंकर महंगाई लाने वाले, भयंकर बेरोजगारी लाने वाले, इनके दौरे हुकूमत में हमेशा विकास की दर सदैव महंगाई की दर से नीचे रहती है, केवल 2007, 8, 9 के दौर को छोड़कर पूरे 75 साल में जब भी ये सत्ता में रहे कुछ भी। और हम जब सत्ता में रहे केवल कोविड का दौर छोड़कर हमेशा महंगाई की दर विकास की दर से नीचे रहती है। मस्त जोक मारा रे, हंस रहे हलकट हंस। सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है। आज दिख गया, जनता ने बता दिया सरकार चलाना किससे आता है, किसको आता है। और सारे भारत से नाता भी खत्म हो गया। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसमें एक लाइन और ऐड कर दूं, देश के सबसे बड़े राज्य गांधी नेहरू परिवार के गढ़ उत्तर प्रदेश में आज 0 नहीं 1 सीट है, 1 विधानसभा और 1 लोकसभा। जो पार्टी कहती थी 3-4 जाने दो, आज उसकी 3-4 सीट नहीं है। यानी ये तो वही बात हो गई कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। ये एक यथार्थ है। तो चाहे आप सांकेतिक देख लें और चाहे यथार्थ देख लें, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो शब्दशः, अक्षरशः और लेटर एंड स्पिरिट दोनों में बिल्कुल सत्य है। ठीक है। गजब टुकड़ीबाज आदमी। देखिए, भाजपा की विडंबना देखिए कि अब इतिहासकार सुधांशु जी को हर डिबेट पे भेजना पड़ता है, क्योंकि जहां पे अभी चुनाव हो रहे हैं, वो गुजरात हो या हिमाचल हो, दोनों जगह उनकी सरकार है। रिपोर्ट कार्ड देने की उनकी कैपेसिटी नहीं, क्योंकि कुछ किया नहीं है। इसलिए टाइम मशीन होती थी, हम सुनते थे। तो टाइम मशीन में क्या था, आदमी 20 साल पहले चला जाता था और वहां पे आपको इतिहासकार सुधांशु जी मिलेंगे। लोग थूकेंगे तेरे इतिहास पर। अंजना जी, चुनाव होते हैं 5 साल के लिए, 2 राज्यों में चुनाव है। आपने भाजपा प्रवक्ता को कम से कम मेरे हिसाब से 7-8 मिनट दिए। आज 8 मिनट में इनके पास अपने शासन के लिए बोलने के लिए अगर एक शब्द भी नहीं है, उससे बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है? मैं क्या बताऊं? आज प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस की बात की, ये बौखलाहट नहीं तो क्या है? हिमाचल का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, आप जनता का कुछ बात नहीं कर रहे। आपके पास आप लायक ही नहीं कि आप रिपोर्ट कार्ड दे पाए, क्योंकि आपने जनता का शोषण किया है। और आज हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की हिमाचल में बात की, वहां पे जनता की डिमांड है, क्यों आज भाजपा उसकी बात नहीं कर रही है? महिलाओं को 1500 रुपए का पेंशन दिया, क्यों भाजपा उसकी बात नहीं कर रही है? 300 यूनिट बिजली, क्योंकि अंजना जी उनका अहंकार इतना ज्यादा है और उनको मालूम है कि हकीकत में अगर जमीन पे जनता के सवाल आ गए तो ये लोग हार चुके हैं। दोनों जगह पे उनका पतली हालत है। जो भी मीडिया में उन्होंने एटमोस्फेयर खड़ा किया, जनता उनको इस बार समर्थन नहीं देगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं देगी। दूसरी बात, अभी नोटबंदी की बरसी गई 2 दिन पहले, आपने देखा, कल की बात है। 6 साल हो गए, तो सेलिब्रेट नहीं किया? कम से कम 100,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी लाइन में खड़े रहकर। इन्होंने कहा राष्ट्रवाद का काम है, आतंकवाद खत्म होगा, कैशलेस इकोनॉमी होगी। कल की रिपोर्ट है कि 30.88 लाख करोड़ कैश जनता के बीच में है। तो जो लोग बेचारे मारे गए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या प्रधानमंत्री जी ने उनको श्रद्धांजलि दी? जनता माफ नहीं करेगी। अगर नोटबंदी सक्सेसफुल था तो क्यों सेलिब्रेट नहीं किया? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इन्होंने महंगाई की बात की, मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा। 2 दिन पहले आरबीआई ने एक्सेप्ट किया कि 7% से ज्यादा महंगाई दर है और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आरबीआई की जो लिमिट है 6% थी, उससे ज्यादा अप्रैल से महंगाई दर है। ये मुद्दे इनको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इतिहासकार है, आपका काम है इतिहास में जाना। टाइम मशीन में पीछे जाइए। देखिए अंजना जी, हमने भी 10 साल शासन किया है और इनका भी अभी आखिरी समय चल रहा है। अभी आपने कहा जो ये कार्टून है, मैं उसको आपको आगे बढ़ाऊं। देखिए, भारतीय जन औषधि जो परियोजना है, उसका आप सिंबल देखिए। वहां पे क्या है, भाजपा को हाईलाइट किया गया है। मैं आपके दर्शकों को स्क्रीन पे दिखाने जाऊंगा। अब यहां मोदी जी की फोटो है बाजू में और भाजपा को हाईलाइट किया गया है। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये अन्न जो दिया गया, जो बेचारे गरीबों को कोविड के समय पे, उस पे थैले पे किसकी तस्वीर है? मोदी जी की, देश के प्रधानमंत्री जी, उनकी तस्वीर आ जाती है। 5,000 करोड़ इन्होंने खर्च किया है, जनता का 5,000 करोड़ कैंपेन में खर्च किया। ये किसी सरकार ने नहीं किया है। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। और जिस प्रकार से अंजना जी एक माहौल खड़ा किया गया, जब भी चुनाव आए, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, 27 साल से ये कहा जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी शासन में, उन्होंने अपने काम पे कभी चुनाव नहीं लड़ा। कुछ भी करके, कम्युनल एटमोस्फियर करके जनता को गुमराह करना, ये इनकी नीति रही है। करवाली बेइज्जती। पर अब जनता समझ चुकी है। हमने ओपीएससी की, मुझे बताइए सुधांशु जी, इतने बड़े इतिहासकार है, सांसद है, क्या प्रॉमिस करते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में लाएंगे? जनता की डिमांड है, वहां पे जनता परेशान है। वहां पे क्या हिम्मत है? आप मुद्दे पे बात कीजिए, एक मुद्दे पे जो हमने वादे किए जनता को। मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चलो बार पानी में जाके डूब के आ जा। अंजना जी, अब इनकी हालत पतली हो चुकी है। आज इतने बड़े पार्टी आप बोल रहे हैं कि इनकी सत्ता है, तो क्यों कांग्रेस की बात करने पे मजबूर है? भाई साहब, अगर आपने काम किया होगा जनता आपको वोट देगी, अगर कांग्रेस की कमजोरी होगी नहीं देगी। क्यों कांग्रेस की बात करनी पड़ रही है? हिमाचल की जनता की बात कीजिए, अपने रिपोर्ट कार्ड की बात कीजिए, आप फ्यूचर में क्या करने वाले उनके बात कीजिए। अरे आपने वर्तमान खराब कर दिया, आप क्या फ्यूचर की बात करेंगे? आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। नाइदर यू हैव एनी एजेंडा नॉर यू हैव एनी विजन। आपको बात करनी पड़ेगी विपक्ष की।
जनता का हम लोग हमेशा मान करते हैं, आदर करते हैं, जनता का स्वीकार करते हैं और इसीलिए कॉन्क्रीटली हमने इस बार जो वादे चुने हैं वो गुजरात हो या हिमाचल हो, जनता के पास जाके हमने सिर्फ वादों की बात की, हमने सिर्फ जनता की बात की है, हमने कोई कुदिश प्रचार की बात नहीं की है। और इसीलिए बोल रहा हूं इतिहासकार जो है हमारे सुधांशु जी, उनकी दुकान बंद होने वाली है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। चला जा भोसड़ी के